सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से कुछ भी। हाँ, मैं आपका ज्ञान नहीं हूँ, तो मैं आपका ये फॉलो हूँ। आपके बहुत सारे वीडियो सुनता हूँ, आपके प्रवचन सुनने की बहुत इच्छा होती है। आप बहुत प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हैं। सामान्य जन को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे हमारे जैसे सामान्य जन खड़े हैं, वहाँ से लेके मुक्ति मार्ग तक कैसे पहुँचा जाए, उसकी एक काइंड ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की गाइडलाइन, स्टेप बाय स्टेप हेल्प मिल सके, वैसा अगर आपकी तरफ से कुछ मार्गदर्शन मिल सके तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इनकी शंका है, भले ही वे ज्ञान दीपक नहीं है, मगर जो भी साधारण जन है, साधारण जन का भाव कि जो इस मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वास्तव में तो इस जगत में कोई साधारण जन नहीं है, फिर भी जो इस मार्ग पर यात्रा करना चाहता हो, उनके लिए भी मेरे कंप्यूटर में गाइडलाइंस के लिए बहुत सी बातें लिखी है, प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कि मैं इस चैतन्य तत्व की पुकार को आज के युग में टेक्नोलॉजी को उपयोग करके और आज के युग के हिसाब से साधकों को उनकी भाषा में, उनकी शैली में, उन्हें समझ में आ सके ऐसे दृष्टांत से और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए सभी जीवों को इस मार्ग में जोड़े, इसके लिए मैंने बहुत सी रूपरेखाएं तैयार की है। मगर मेरे पास में
उस रूपरेखा के साथ में परेशानियां भी बहुत है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मेरे पास में जो प्रोजेक्ट है, कोई आश्रम बनाने का, मंदिर बनाने का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, मगर जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ कि साधक यदि इस मार्ग से आगे बढ़े, उन्हें इस प्रकार के प्रवचन सुनना अधिक उपयोगी होगा। जो बिल्कुल प्राइमरी स्टूडेंट है, न्यू कमर है, स्पिरिचुअल स्टार्टर है, उनके लिए किस प्रकार के प्रवचन सुनने चाहिए, जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय जैसे शब्दों का भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए मैंने YouTube पर एक प्लेलिस्ट तैयार की है स्पिरिचुअल स्टार्टर करके, जिसमें आपकी नज़र में जैसे अभी कहा कोई साधारण व्यक्ति भी उस प्रवचन को अच्छी तरह समझ सके। और भी बहुत से ऑडियो है जो पुराने ऑडियो है, जिसमें मैं ज़्यादा दृष्टांत देकर के कहता था, मगर वो पुराने ऑडियो जिनका अभी पिक्चर वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड करके लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसका भी पूरा प्रोजेक्ट है। अभी रोज शंका समाधान, ये चैतन्य तत्व विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार, सत्संग, शिविर और तरह तरह के ये जो अपने आयोजन है, ये सब रोज के प्रवचन होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो मेरी दृष्टि से और जिस तरह से मैंने सोचा है, आपके जैसा कोई साधक ज्ञान दीपक हो या नहीं हो, वो यदि इस मार्ग में यदि सहायक बन सके तो बहुत उपयोगी होगा। मैं सभी से खास करके ये कहता हूँ कि मेरे इस कार्य में सहायक होने के लिए मैं कभी किसी से रुपये नहीं मांगता। मेरे पास में सबसे बड़ी जो तकलीफ है, परेशानी है, वो समय की है। अभी यहाँ पर पर्युषण के दौरान 22 दिनों में सुबह का एक टाइम का छोड़कर, अंतिम दिन के एक टाइम का छोड़कर 42 सत्संग होंगे। 42 प्रतिक्रमण होंगे, 42 सत्संग होंगे। दोपहर का ये तत्व चर्चा का सेशन होगा। कुल मिलाकर के लगभग 110 जितने सत्संग इस शिविर के अंत में होंगे। वो जो सत्संग यहाँ पर बनेंगे वो तो रो फाइल होगी, उसका फिर मैं एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग करता हूँ, कटिंग, मिक्सिंग, और ये सब करने के बाद में फिर मैं एक बार सुनता हूँ। ज्ञान दीपक है, उनको सुनने भेजता हूँ। उसके लिए मुझे एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, क्योंकि फाइल की साइज़ बनती है 7 GB से 10 GB। उसे अपलोड करना, समय समय पर पब्लिश करना। पुराने अभी तक के जो प्रवचन है, जो कुल मिलाकर के 10,000 घंटे के हैं, मैंने पिछले 3-4 महीने में 1200 वीडियो पर काम किया है। खास बात यह है कि परेशानी यह है कि कोई करने वाला नहीं, कोई साथी नहीं है, अपने पास में कोई बड़ा आश्रम नहीं है कि जिनके साधक उसमें सहयोगी बन सके। और हर एक क्षेत्र के अंदर आज तक मैंने कभी किसी से कहा नहीं है, मगर हर एक क्षेत्र के अंदर जहां पर भी जाओ पैसे लगते हैं। आज तक मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, ये तो बात निकली इसलिए अब कह देता हूँ। पिछले 2.5 साल से जूम पर अपना सेशन चल रहा है।
ये सेशन मुफ्त में नहीं चल रहा। हर साल के उसमें $880 भरने पड़ते हैं। लगभग करीबन ऐसे देखो तो 70,000 रुपये के आसपास का खर्चा है टैक्स वगैरह मिला करके। एडोबी प्रीमियर प्रो का पेड वर्जन है, उसका कुल खर्चा 17,000 रुपये है। इसके अलावा पैरेलल्स.com करके वहाँ से मैंने एडोबी यहाँ पर पैरेलल मशीन ख़रीदा है, विंडोज़ का वर्चुअल मशीन है, उसका खर्चा भी कुछ $150 के आसपास में है। इसके अलावा पिक्सार्ट, कैनवा, अलग अलग जो एप्लीकेशन है, पिकलार्ज, ये सब जो आपके पास में ये थंबनेल बनकर के आते हैं यूट्यूब पर, उसके थंबनेल तैयार करने का काम, उसका टाइटल नक्की करने का काम, उसकी यूट्यूब पर जो प्रवचन अपलोड होते हैं उसका फिर पूरा लिस्टिंग का काम, ये सब रात को 3 बजे 4 बजे तक बैठ कर के मैं तैयार करता हूँ और करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा ये जो धन का खर्चा होता है वह भी मेरे पास में जो पुराने जब मैं क्लासेस पढ़ाता था उस समय के पैसे है, उसको मैं खर्च कर रहा हूँ। मगर आज तक किसी ने ये एक बार भी नहीं पूछा कि इसमें कोई खर्च होता होगा या नहीं। ये तो इनकी बात निकली इसलिए मुझे आज बताना पड़ा। खास बात तो ये है कि जो अपने ज्ञान दीपक है, जो यहाँ साथ में रह करके अपने प्रवचन सुनते हैं, अपने अभी 7,000 घंटे के ऑडियो प्रवचन जिसका वीडियो होना बाकी है। अभी मैं अमेरिका गया था, वहाँ से 14 TB 12 TB की 2 हार्ड डिस्क लेकर के आया हूँ। वो पूरी भरी हुई हार्ड डिस्क है, उसमें कुछ डुप्लीकेट प्रवचन भी है। तो उसको डुप्लीकेट प्रवचन को असॉर्टमेंट करके, डुप्लीकेट को डिलीट करके, उसका प्रॉपर रिनेमिंग करके, उसको प्रॉपर उसके साथ में उसके प्रॉपर फोल्डर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, फिर उसके नए ऑडियो है तो उसको पिक्चर वीडियो में बना करके, बहुत लंबा काम है उसका। अभी बहुत गहराई से भाव से एक लड़का काम कर रहा है जो अपना ज्ञान दीपक था, मेहुल। मगर इसके अलावा इतना मटेरियल पहले का हमारे पास में है। यदि मेरे पास में कोई व्यक्ति की शक्ति होती कि जो इसमें सहयोगी हो तो मटेरियल सब रेडी है, मैं उसे ये बता सकता हूँ कि इतना काम इसका करना है और तू इसका असॉर्टमेंट करके, इसका वीडियो बना करके, इसकी डिज़ाइन तैयार करके, क्योंकि आज के ज़माने में आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैंने आगे भविष्य का 50 बरस 100 बरस का जो मुझे अभी विचार में है, जैसे अभी ये सामने रिकॉर्ड हो रहा है तो ये हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ मेरे सामने कंप्यूटर पर कैमरा लगा है, यहाँ पर अलग रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो अलग अलग टाइप से कि जब जो ज़रूरत पड़े, यहाँ जो वीडियो बनेगा वो 30 GB का बनेगा, 40 GB का बनेगा। इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं, इसलिए उसको फिर थोड़ी रिसाइज करके यूट्यूब के लिए फिर मैं एडोबी प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर का या VSDC सॉफ्टवेयर का अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है उसका उपयोग करके उसमें हम अभी ये वीडियो तैयार करते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में आनंद आनंद वंदन। और आपने जो भी कहा उससे बहुत हृदय भर गया है। आपने कहा किसी ज्ञान दीपक को सब विचार को बहुत आता था कि गुरुजी कैसे रहते होंगे, कौन खर्चा देता होगा, खाना खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या करते होंगे। ऐसे विचार तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं गुरुजी आपके लिए। आप इतना दे रहे हो, इतना दे रहे हो। ये लोग कहते तो हैं लेकिन सिर्फ कहते हैं हम, लेकिन हम कुछ करते नहीं। आपके एक शब्द भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों से अधिक है। आपने जो मार दिया है, मार ही नहीं दिया, मारा मार कर दिया है हम सबको। मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं तो मारा मार हो गई गुरुदेव आपकी वाणी से। इतना ऐसा लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं। एक समय भी गुरु से दूर रहना नहीं चाहते। अभी 4 दिन पहले आने की हालत नहीं थी मेरी,
लेकिन मैंने कुदरत से कहा, हे कुदरत तो कुछ भी करो, मेरे गुरु के चरणों में मुझे ले जा। और ऐसा एक चमत्कार हुआ कि 4 दिन की दवाई से मैं ठीक हो गई और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैं आपके लिए क्या उपमा दूं, मेरे पास उपमा भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, लेकिन एक आप कोई चैतन्य के जादूगर हो और उस जादू मंदिर से आए और ऐसा चैतन्य का जादू चलाया है, जिस पे चला है वो झूम उठा है। लेकिन फिर भी आप इतना दे रहे, लेकिन हम जो भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं सोच पाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ बार-बार, और ये चाहती हूँ कि आप जो दे रहे हैं उसको मैं पाऊँ। तो मेरी एक जिज्ञासा हमेशा रहती है गुरुजी, कि जो आत्मा शब्द हमने ज्ञानियों से सुना, गुरुदेव से लेके आज आप तक के बीच में मैंने ज्ञान शब्द सुना, आत्मा शब्द सुना। मैं गायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य की आज रटन भी चलती है, रात भर भाव भी चलते हैं, विचार भी चलते हैं, नींद में ऐसा लगता है स्वप्न की तरह ये संसार है, सब कुछ लगता है। लेकिन एक जिज्ञासा मेरी रहती है कि ये जो आत्मा शब्द मैं सुनी हूँ, मैं अभी ज्ञानियों के द्वारा सुनी हूँ, इस आत्मा का, इस गायक का, इस चेतन का भाव मुझे भी भाषित नहीं होता है। वो भाव मुझे कैसे भाषित हो, वो भाव भाषित होने के लिए मैं किस प्रकार का प्रयास करूं, बस इतना ही आपसे जानना चाहती हूँ। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यह शब्द कान में पड़ते ही शब्द में से भाव नहीं आता, भाव भीतर से आता है। जैसे महावीर भगवान को शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। शेर की अवस्था में महावीर भगवान कौन सी भाषा जानते थे? शेर को किसी भाषा में उपदेश नहीं दिया था। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने आकाश से आगमन करके सिर्फ इशारे से समझाया था। शेरनी का बच्चा बचपन से ही भेड़ियों के साथ में रहा हो, उसे प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है कि तू शेर है। वो बचपन से ही अपने को भेड़ मान बैठा है कि मैं भेड़िया हूं, भेड़ हूं। एक बार ऐसा हुआ कि रात्रि के सन्नाटे में शेरनी ने गर्जना की। अचानक क्या हुआ कि ये जो बच्चा जो बड़ा हो चुका था मगर भेड़ों के साथ में ही रहता था, उसके भीतर से भी ऐसी ही गर्जना निकल आई। प्रवचन नहीं सुना, एक कनेक्शन मिल गया, एक वेवलेंथ मिल गई। इसलिए शब्दों का महत्व उस समय कम हो जाता है जब भावों पर जोर आ जाता है। जब शिष्य गुरु की वाणी को सुनता है तो वाणी को सुनकर के वो आत्मा को नहीं पाता है, वाणी को सुनकर के आत्मा को नहीं पाता है। वाणी को सुनकर के भीतर में जो सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में है, वो शक्ति ही उछलती है। बेन श्री बेन चंपा बेन ने इसका वर्णन किया है।
कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में आत्मा की अनंत शक्तियां उछलती है, हीनता मर जाती है, दीनता मर जाती है। वाणी सुनते ही ये भाव आता है, ये किन्हें? जिनका संसार सागर का किनारा निकट है उन्हें। बाकी सबने वाणी सुनी हो, भाव नहीं आता। मरीचि की अवस्था में मरीचि ने आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना था। भरत जैसे पिता, बाहुबली जैसे चाचा और ऋषभदेव जैसे दादा, पूरा फैमिली एनवायरनमेंट कैसा था। और मनुष्य का भव था, भव मनुष्य का, मारीची का। निमित्त ऋषभदेव भगवान समोसरण में, मगर सम्यक दर्शन नहीं पाया और परिभ्रमण की आगे तैयारी की, 363 मत की स्थापना की। इसे मानना, इसे मानना, इसे मानना, इसे मानना, 363 में किसी को भी मानना, मगर ऋषभदेव को मत मानना। विरोधी। और वही मारीची आगे जाकर के शेर की अवस्था में, मनुष्य की अवस्था में नहीं पाया और शेर की अवस्था में पाया। परमात्मा के निमित्त से नहीं पाया और मुनिराज के निमित्त से पाया। क्योंकि जब उपादान की योग्यता पकती है तब फिर वो कार्य रूप परिणमन होता है। मगर वो जो पुराना सुना था ना, वो व्यर्थ नहीं गया था। ये खास बात मारीची की अवस्था में सुना हुआ था और जो संस्कार थे वो दृढ़ थे। सिर्फ इतना ही कहा था कि ये सच नहीं है, जो आप कह रहे हैं ये सच नहीं है, तो ये बात जानी है मगर सच नहीं है, ये जाना है सच नहीं है, ये जाना है सच नहीं है, सब ये सच नहीं है। और शेर की अवस्था में वो जो संस्कार अंदर में है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, वो नहीं करना पड़ा। ये जो कुछ भी है ये सब सत्य है, सत्य है। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ श्रद्धा बदली। इससे चौथा गुणस्थान इसका नाम है, जहां क्रियाएं बिल्कुल नहीं बदलती, सिर्फ श्रद्धा बदली है। एक सीमेंट की एडवर्टाइज आती थी ना, उस समय मुझे ये विचार बहुत आता था। L&T की कोई सीमेंट थी, उसका नाम बदल करके अल्ट्राटेक हो गया, तो उसमें आता था L&T, सिर्फ नाम बदला है और कुछ भी नहीं। L&T से अल्ट्राटेक हो गया, वो सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं, बाकी सब तो ऐसा ही है। उस समय मुझे विचार आता था, चौथा गुणस्थान माने क्या? सिर्फ श्रद्धा बदली है और कुछ भी नहीं, बाकी सब जैसा का जैसा है। वही क्रिया, वही चलना उठना बैठना खाना पीना, सिर्फ श्रद्धा बदल गई कि ये जो भूतकाल में मैं मानता था कि मैं चैतन्य परमात्मा सुनकर के भी देह में अपनापन करता था, वो अब पलट गया। ऐसा ही है। आत्मा शब्द सुनकर के आत्मा का भाव अंतर में ग्रहण हो, भाव ग्रहण के लिए मैंने साहस तो कहा, साहस। ये साहस तो दिखाना पड़ेगा। मेरे ठहरने की व्यवस्था एक कमरे में की है यहां पर, मगर मुझे ठहरना था इस कुटीर में, झोपड़ी में। संत कुटीर है, इसको नाम कुटीर देना, झोपड़ी नहीं। गरीबों की झोपड़ी होती है, संतों की कुटीर होती है। करोड़पति के बंगले होते, सम्राट के महल होते, ये चैतन्य महल है। मगर जब मैंने कहा विनोद भाई को कि मुझे यहाँ पर ठहरना है, मैं रात को यहीं पे ही रुकना चाहता हूँ 22 के 22 दिन, बोले ना अभी रहने दो, चौमासा का दिन है, ये है वो। फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो मानने को तैयार हुए, मगर ये बात मानने को तैयार नहीं हुए।
कि आप यहां नीचे सोएंगे। ऐसा नहीं कि आपको आदर देकर ऊंचा विराजमान करना है, मगर नीचे सर पा जाते हैं। मैंने उस समय कहीं से साहस से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, मुनि धर्म की शुरुआत। वन जंगल में विचरण करते समय ऐसा ही भाव आता है। गजपंथा में जब मैं रहता हूं ना, उस पहाड़ के ऊपर, वहां पर जहां सांप का घर बना हुआ है, जब अपना वो 6 सत्संग हुए थे ना 6 ढाला पर, रात को 12 बजे से लेकर के, उस समय ये इनका एक का ईमेल आया था कि सुबह रात के 12 बजे से दूसरे दिन तक सत्संग चला तो आप खाना कहां खाते होंगे। ये श्रुत सागर का ईमेल आया था, बाकी किसी का नहीं। एक का भाव आया कि क्या हो रहा होगा पूरे दिन भर वहां, मगर वहां जो रात को सोते समय ये विचार जो मैं आपको बोलता हूं अचानक नहीं कहता हूं, उस समय वो विचार चल रहा था। ये विचार चल रहा था कि सांप ने काटा तो जहर कितना अंदर तक जाएगा, कितना अंदर तक जाएगा, ऐसा हो कितना अंदर तक जाएगा। मैं जिस कमरे में नहीं हूं उस कमरे के अंदर मुर्दा पड़ा है, उस मुर्दे के अंदर कोई भी इंजेक्शन डालोगे तो वो मुर्दे तक ही रहेगा ना, जिस कमरे में मैं हुई ही नहीं। ये राग का ये विकल्प जो है, वो राग का विकल्प भी ऐसा साहस अंदर से आए। अनंत काल के लिए ये उपयोग पर से हटता है। ऐसी जब दृढ़ता होती है तब एक समय का शुद्धोपयोग होता है। इसका भाव समझ में आया? इसका भाव ये है कि 4 बजे से पहले, जैसे अभी अपन यहाँ 4 बजे से पहले बैठ गए, 5-10 मिनट पहले, अभी सामायिक करेंगे 48 मिनट के लिए। 4:48 के बाद में हम यहाँ से खड़े हो सकते हैं। फिर शाम को 5 बजे अपन भोजन कर लेंगे, फिर 5:30 बजे थोड़ा टहल लेंगे। अब 4 बजे यहाँ बैठे, चैतन्य तत्व विचार कर, और वो तैयारी है कि अभी 5 बजे तो भोजन के लिए जाना है। ऐसी तैयारी के साथ में उपयोग स्वरूप में जाता ही नहीं है तो तैयारी नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ 2-4 दिन के बाद की तैयारी तो होगी ना। जब उपयोग अंतर्मुख होता है उस समय दृढ़ता ऐसी होती है उस उपयोग की कि अभी मैं 2 मिनट लीन हो जाऊं और फिर भोजन करने जाऊं, ऐसा भाव होता ही नहीं है। अनंत काल के लिए इस जगत से विदा होता हूं, ऐसा अंदर में दृढ़ निर्णय हो तब एक समय के लिए वहां शुद्धोपयोग हो सकता है। अनंत काल के लिए वापिस फिर कभी ये ध्यान जगत की ओर नहीं जाएगा। इतना दृढ़ निश्चय, उसको साहस कहते हैं। ये साहस नहीं सांप के पास में रह लेना, ये तो मदारी के बच्चे भी कर लेते, वो साहस नहीं। ये साहस की उपयोग हमेशा के लिए अब पर से हट करके अपने में स्थिर होता है। गजपंथा के पहाड़ पर यही तो भाव आते थे। 7 जून का दिन, इस बार भी मैं किसको लेकर, आपको लेकर गया था, बता रहा था, पहाड़ की सीढ़ियां जब चढ़ रहा था उस समय उस समय नीचे उतरने के प्लानिंग से गया कौन है? पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, उस पहाड़ की, वहां से तो नीचे उतरना ही था। मगर उस समय जो विचार चला था, पैर पहाड़ के शिखर की ओर जा रहे हैं और उपयोग आरोहण करता है ज्ञायक 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 ज्ञायक, ऐसा ज्ञायक में, और अनंत काल के लिए यह उपयोग न्यायक में समा जाए, ऐसा विकल्प नहीं, ऐसा साहस। विकल्प हो तो अनंत में गया। आगे जाकर के, आगे देख करके चलना चाहे तो गिर जाएगा या ठोकर खाएगा। लक्ष्य आगे पहुंचने का रखना, मगर देखना यहां नीचे।
जमीन पर देख करके चलना, मगर लक्ष्य वहां का हो, और जहां का लक्ष्य है वहां का विकल्प भी नहीं हो, वरना गिर जाएगा। मोक्ष का लक्ष्य है, मोक्ष को देख करके मोक्ष कोई नहीं पहुंचता, चैतन्य को देख करके मोक्ष पहुंचते। मोक्ष का भी विकल्प नहीं। अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं। अनंत काल के लिए माने वर्तमान का जो काल है उसका नहीं, उसके बाद उसके बाद उसके बाद अनंत काल के लिए। जो अनंत काल तक फैलने गया वो वर्तमान से दूर गया, और जो भी वर्तमान से दूर गया वो दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान में आनंद भोग लिया, बस वो आगे का बात, आगे का आनंद आगे भोगेंगे, वो विकल्प ही नहीं है। क्योंकि भविष्य का रास्ता तो वर्तमान से होकर गुजरता है ना। अभी वर्तमान में आनंद भोग लिया, इसी आनंद से तो आगे का आनंद तैयार होगा। इसलिए ज्ञानी भविष्य की फिक्र नहीं करते कि कल मैं आत्मा का आनंद वो भोगूंगा। अरे निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, उस समय ये विकल्प आ जाए कि ये आनंद अगले समय भी रहे, अगले समय रहे, तो अनुभूति छूट गई। क्योंकि अगले समय पर ध्यान गया ने, अगले समय पर ध्यान गया माने मैं त्रिकाली आनंद स्वरूप हूं, वहां से ध्यान हट गया। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उसका भाव यह है कि तू ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक को जान, मगर मोक्ष मिलेगा उसकी इच्छा मत कर। और किसी को आगे कुछ कहना। एक शंका अंतिम। निर्विकल्प द्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति होती है पर्याय में। ये कथन, दूसरा कथन ये कहा जाता है कि आबाल गोपाल सभी जीवों को ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, अनुभव नहीं करना है, अनुभव हो ही रहा। ये दोनों में बहुत अच्छा। निर्विकल्प द्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति होती है, ये कथन हमने सुना है। मगर समय सार की पुकार तो यह है कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। यदि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, तो फिर अनुभव करना क्यों है? अनुभव में तो आ ही रहा है। ऐसा है। ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। फिर अनुभव की जरूरत क्या है? अनुभव तो हो रहा है, ये सत्य है, मगर ये अनुभव भगवान आत्मा का ही हो रहा है, ये स्वीकार नहीं है। इसलिए ये कहा कि ये स्वीकार कर, ये स्वीकार कर। वस्तु तो है, मगर वस्तु का स्वीकार जब हो तब आनंद आता है। आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, मगर स्वप्न में घर में से बाहर निकला नहीं है, अपने घर में ही है। जब घर में ही है तो घर में आना क्यों है? एक आदमी घर में ही सो रहा है और सपने में वो कल्पना कर रहा है कि वो अमेरिका में। जब अपने घर से बाहर नहीं निकला तो फिर उस व्यक्ति को ये क्यों कहना कि अपने घर वापिस आ जा? ये घर में है मगर मैं घर में हूं ये स्वीकार नहीं है, बेहोशी है।
इसलिए 18, 19, 20 ये जो 3 बोल अंत में आएंगे ना, उसके बारे में वर्णन करेंगे। ऐसा इसका भाव है। अपूर्व अवसर में ये रहस्य बताया था, अंतिम दिनों में ऐसा ये रहस्य था। अभेद, ये सिद्धांत याद रख लेना, बहुत उपयोग में आएगा साधना के लिए। प्रत्येक साधक को ये जो वाक्य का प्रयोग बहुत उपयोग में आएगा, आपके जैसे साधक को। अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। छोटा सा वाक्य है, अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञान है, वह ज्ञान राग का अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। तो जब राग का अनुभव होता है तब भी वो राग का अनुभव नहीं है, राग को जानने वाले ज्ञान का अनुभव है। क्योंकि अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा अब सब में ये घटित करना, उस आदमी का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, तुरंत ही अपने को नहीं, अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। मैं उससे अभेद हुआ नहीं, माने सभी परद्रव्य और परभावों से यह भगवान आत्मा अभेद नहीं हो सकता, इसलिए परद्रव्य परभाव का अनुभव होता ही नहीं। अनुभव अपना होता है, उसका भाव समझो, बहुत सूक्ष्म भाव है। अनुभव अपना होता है, अनुभव अपना है। अपने का भाव क्या? कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में माया की, यह मेरा अनुभव है, उस व्यक्ति का अनुभव है। मगर उस व्यक्ति का जो अनुभव है वो व्यक्ति का अनुभव व्यक्ति का नहीं है, वो अनुभव मेरा अनुभव है, वो मेरा अनुभव है। ऐसा कहते ना, मुझे टेबल का ज्ञान है, टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान। तो टेबल का ज्ञान वो टेबल का ज्ञान नहीं है, टेबल उसका मालिक है। टेबल का ज्ञान बोला, जैसे रमेश की गाड़ी, सुरेश की गाड़ी, ऐसे टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, दीवार का ज्ञान, ये टेबल और कुर्सी और दीवार का ज्ञान है ही नहीं। वो तो ज्ञान का विषय वो बनता है, इसलिए टेबल का ज्ञान ये व्यवहार से कहा। मगर टेबल का ज्ञान भी आत्मा का ज्ञान है, टेबल का नहीं है। तो प्रत्येक ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञेयों का है ही नहीं, वो मेरा ही है। ऐसे ही जगत का अनुभव जगत का नहीं है, वो मेरा अनुभव। ऐसा, मगर ये मेरा अनुभव है, ये सत्य है। मगर इस सत्य का स्वीकार नहीं है, इस स्वीकार करने का नाम अनुभूति है, नई अनुभूति नहीं है। दूसरा ये कि जो ये कहा कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, नया कार्य करना होता तो दुर्लभ होता। नया कुछ नहीं करना है ना, नया नई दुकान खोलनी हो तो सब तैयारी कर, क्या क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा। यहां तो नया कार्य नहीं है, जानना जानना अनादि से हो रहा है, उसमें नया कुछ करना ही नहीं है। नया करना हो, तुम जरा विचार करो, नया काम करना हो, खाली जगह में तुम्हें महल बनाना हो, कितना टाइम लगेगा? नया काम करना है, फैक्ट्री बनानी हो, कितना टाइम लगेगा? कुछ नया करना है ना। इस भव से अगले भव में जाना है, वहां भी 4 समय लग जाते हैं। कुछ नया है ना, नया देह धारण करना है। यहां तो नया कुछ नहीं,
जो हो रहा है उसमें स्वीकार। इसलिए तो सम्यक दर्शन एक समय में प्रकट होता है। गुरुदेव तो बार बार ये कहते थे, एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में ये भगवान आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न, मैं सर्वज्ञ परमात्मा हूं, ये एक समय में ये स्वीकार हुआ। एक समय में अल्पज्ञता में सर्वज्ञता का स्वीकार हुआ। अभी तो मति ज्ञान है। मति ज्ञान की पर्याय में यह जानने में आता है कि मैं सर्वज्ञ परमात्मा हूं। ऐसी मति ज्ञान की पर्याय जिसमें यह जानने में आ जाए कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो मति ज्ञान की पर्याय कितनी महिमावान हो गई। सर्वज्ञ को भी जान लिया, मगर वो मति ज्ञान की पर्याय कहीं पेड़ पर नहीं होगी, वो भगवान की ही पर्याय है। इसलिए महान तो मैं ही हूं। घूम फिर करके आकर के अपनी महान तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं। मैं 2 दिन पहले इनको दृष्टांत दे रहा था कि दुनिया में सबसे महान कौन है, सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन है, तो बोले हाथी है। हाथी। एक आदमी को पता चला हाथी सबसे ज्यादा ताकत वाला, मगर हाथी की सूंड तो काट करके बोले गणपति के वहां पर लगा दी। गणपति में देखते हैं हाथी की सूंड। तो वो आदमी गया और उसने सूंड को देखा, बोले हाथी से ज्यादा शक्तिशाली तो ये होने चाहिए। हाथी की सूंड जिसके ऊपर आ गई यही शक्तिशाली। मगर वहां देखा कि लड्डू वगैरह थे, तो चूहे वो गणपति की मूर्ति के ऊपर इधर उधर जा रहे थे। बोले ऐसे शक्तिशाली के ऊपर जो चूहे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो चूहे हैं। वहीं पर ही एक बिल्ली आ गई, बिल्ली चूहे को खा गई कि नहीं बिल्ली ज्यादा शक्तिशाली है, चूहा तो कुछ नहीं। देखो बिल्ली तो चूहे को खा गई। वहां पर ही कुत्ता आया, कुत्ते ने बिल्ली को खा लिया। ये ताकत वाला तो कुत्ता है, सबसे ज्यादा ताकत वाला कुत्ता है। कुत्ता आंगन में खड़ा था, पत्नी ने लाठी लेकर के कुत्ते को मारा, भगा दिया कि सबसे ज्यादा ताकत वाली तो ये पत्नी है। मगर इतना गुस्सा आ गया पत्नी पर, एक जोर से चाटा मारा, पत्नी को बिठा दिया कि सबसे ज्यादा ताकत वाला तो मैं हूं। घूम फिर करके ऐसे हो, सब जगह घूम फिर करके आया अपने ऊपर। ऐसा मैं आपसे यही कहता हूं, जितनी भी वर्णन सुनो ने स्वर्ग का नरक का, आप तो सत्संग में सुनते हो ना, मैं हर एक बात को घुमा फिरा करके अंत में यहां पर लाता हूं चैतन्य। यही तो प्रयोजन है। जितना भी फैलाओ, ये रस्सी को ऐसे खींचते, इस साइड में खींची, इस साइड खींची, रस्सी को खींचते खींचते, ये करने से विपरीत दिशा में एक हाथ से इधर खींचते हो, फिर एक हाथ से इधर खींचते हो, फिर इधर से खींचते हो, इधर से खींचते हो। मिलता क्या है कि उससे तो मक्खन तैयार होता है। तो छाछ के अंदर बोलते हैं ऐसे ही तत्व विचार चलता रहे। निश्चय से जब कथन हो तो उस स्वरूप को समझो, व्यवहार को ढीला छोड़ो। व्यवहार से कथन हो तो उसको समझो, निश्चय को ढीला छोड़ो। मगर ये चलता ही रहे, उससे ही वितरागता का मक्खन निकलता है। ऐसा मैं तो जो देखता हुआ विचार आता है। ये बलोना और ये मक्खन, आज हम गांव में गए थे ना, विनोद भाई के गांव में, वहां मैंने देख लिया था। एक वो बर्तन था बहुत बड़ा जिसमें छाछ बलोते हैं, तो मुझे वही याद आया। निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, वहां बैठने वाला था मैं थोड़ी देर। मगर पेट खाली था तो फटाफट इधर आएगी, यहां मक्खन निकलने वाला नहीं। ऐसा स्वरूप है। बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी। हर एक जिज्ञासा आपकी चैतन्य के लक्ष्य से, चैतन्य के जोर से ही हो। और आज शाम को एक विशेष महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रमण होने वाला है,
7 बजे हम यहाँ पर मिलेंगे, 7:12 को शुरू होगा। परिणामों को एक ढेर में कैसे देखना है, बहुत अद्भुत रहस्य है। उसकी कला आज शाम को समझेंगे और फिर मुनिराज का शीत परिशह 22 परिशहों में से उस पर ठंडी कैसे सहन करते हैं उस पर आज रात को चर्चा करेंगे। अभी इतना। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण